दोस्तों, आपने गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत से टॉनिक, बहुत से पीजीआर और बहुत से खाद के बारे में सुना होगा और बहुत से प्रयोग भी किए होंगे और उनके रिजल्ट भी आपको मिले होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने की लंबाई बढ़ती कैसे है, ये किसी भी प्रकार का कोई टॉनिक या पीजीआर और कौन सा गन्ने की लंबाई बढ़ाने में सहायक है और वो लंबाई को बढ़ाता कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये जो गन्ने की जो लंबाई है ये निर्भर करती है कि हमारे गन्ने की जो इंटरनोड है उसकी दूरी कितनी है, अर्थात उसकी लंबाई कितनी है। इसका मतलब है कि एक पत्ती से दूसरे पत्ती की दूरी, या हम ये कह सकते हैं कि एक आँख से दूसरी आँख की दूरी, जितनी एक आँख से दूसरी आँख की दूरी होगी, अर्थात जितनी हमारी पोरी की लंबाई ज़्यादा होगी उतने ही हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, अर्थात हमारा गन्ना उतना ही ज़्यादा लंबा होगा। ये सब निर्भर करता है हमारे इंटरनोड की लंबाई पर, और दो पत्तियों के जो बीच की दूरी होती है यही इंटरनोड होती है। अब जितनी ज़्यादा दूरी इसकी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे गन्ने की लंबाई होगी। और दोस्तों, जो इंटरनोड होता है वो हमारी गन्ने में तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जो दूसरी फसलें हैं जैसे मिर्च है, बैगन है, कपास है, इन फसलों में जितनी इंटरनोड की दूरी कम होगी उतना फ़ायदा ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों, जितनी इंटरनोड की दूरी इन फसलों में होगी उतनी ही इसमें शाखाएं मिलेंगी, उतनी ही ज़्यादा फूल और फल मिलेंगे, जिससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन गन्ने में विशेष बात है कि इसकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतने हमें फ़ायदा मिलेगा। गन्ने के साथ साथ दूसरी फसलें जैसे ककड़ी, लौकी, तुरई, गिलकी, ये जो फसलें हैं इनकी जितनी इंटरनोड की ज़्यादा दूरी होगी उतने ही हमें इससे फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों, ये जो लंबाई है इंटरनोड की हम बढ़ा कैसे सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कौन कौन से ये जो पीजीआर वगैरह होते हैं ये हमारी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की। जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसके प्रयोग करने से जो सेल डिवीजन होता है वो तेज होता है, अर्थात हमारे गन्ने की पोरी की लंबाई बढ़ती है, जिससे हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ये आवश्यक है कि इसका जो प्रयोग है ये साफ मौसम में हमें करना चाहिए। ज़्यादा बरसात में इसका प्रयोग ज़्यादा लाभ नहीं देता है। यदि बरसात का सीज़न ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा हो रही है, तो उसमें इसकी जगह हम मैग्नीशियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। वर्षा काल में इसके रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलते हैं। और दोस्तों, दूसरा आता है जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड भी हमारे जो इंटरनोड है इसकी लंबाई बढ़ाने में सहायक है, अर्थात यदि हम जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो हमारे इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है, अर्थात हमारे गन्ने की जो एक आँख से दूसरी आँख की दूरी है वो बढ़ती है। कुल मिलाकर हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है। और दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड से संबंधित वीडियो चैनल पर हैं। अधिक आप विस्तृत जानकारी के लिए उन वीडियो को देखकर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद आती है अमीनो एसिड और यूरिया की बात। यदि हम अमीनो एसिड और यूरिया का प्रयोग करें तब भी हमारे गन्ने की इंटरनोड या दूसरी फसलों की इंटरनोड बढ़ती हैं, अर्थात हमारे गन्ने की एक आँख से दूसरी आँख की दूरी जो होती है वो बढ़ती है। कुल मिलाकर हमारे गन्ने की लंबाई इससे बढ़ती है। तो हम इनमें से किसी का भी प्रयोग करके अपने गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं, अर्थात जब एक आँख से दूसरे आँख की दूरी बढ़ेगी, अर्थात हमारे गन्ने की पोरी की जो लंबाई है बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी। तो इस प्रकार हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है, और इस प्रकार इनमें से किसी का भी प्रयोग करके हम अपने गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं।
तो दोस्तों चलते चलते एक अनुरोध आपसे और करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। इसी के साथ दूसरा वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।